राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आयुष चिकित्सकों के लिए हाल ही में दो खुशखबरी आई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके लिए चर्चा करना चाहता हूं। इससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है, आप वो कट ऑफ का वीडियो भी ज़रूर देखें। कितनी रैंक तक और कितने नंबर तक आपके अगर बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में 100% उस लाइन में खड़े हैं। आपका सिलेक्शन होने की कितनी संभावना है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था सीट डिवाइडेशन को लेकर, इसमें मैं उस बारे में भी बताऊंगा और एक कोर्ट के निर्णय के बारे में भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, ये देख सकते हो आप, सीट डिवाइडेशन को लेकर कि सीट डिवाइड होगी या नहीं। तो उसमें जो आलोक राज जी है उन्होंने भी कहा कि नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जो विज्ञप्ति आती है ना किसी भी भर्ती की, तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यही बात एनएचएम एमडी ने भी बताई थी अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थी मिले थे यूनानी होम्योपैथी के, तो जो विज्ञप्ति में होगा उसी को आधार मानकर आगे की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक हाईकोर्ट का निर्णय आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद, क्या चयन प्रक्रिया में, किसमें, चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद अभ्यर्थी विज्ञापन को नहीं दे सकता चुनौती। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है। इलाहाबाद जिसका नया नाम कर दिया गया प्रयागराज। तो क्या बताया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में रीडर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली, यानी कि रीडर के पद पर नियुक्त हो गए थे, उसको चुनौती देने वाली एक याचिका थी, उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेता है और असफल हो जाता है तो उसे विज्ञापन की शर्तों या चयन की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। यानी कि वो विज्ञापन की शर्तों को है ना, जो विज्ञप्ति की शर्तों है उसको वो चुनौती नहीं दे सकता। और यही बात पिछले कुछ समय से जो एनएचएम आयुष ऑफिसर के जो रिजल्ट आया है उसके अभ्यर्थियों के मन में शंका थी इसी बात को लेकर। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है, आप इसको पढ़ सकते हो। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता की पीठ ने प्रयागराज निवासी अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका पर दिया। अब ये क्या क्या बात है आप इसे पूरी ध्यान से सुनिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो पसंद आए, हमारा ये प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 24 सितंबर 2019 को जारी विज्ञापन के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों के लिए रीडर पद के लिए आवेदन किया था। यानी याचिकाकर्ता साक्षात्कार तक पहुंची लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आया। वहीं प्रतिवादी को सफल घोषित कर दिया गया। याची ने प्रतिवादी के चयन और भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पास स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री थी, जो कि एक अधिमान्य योग्यता थी, इसलिए उन्हें कम योग्यता वाले अभ्यर्थी पर वरीयता मिलनी चाहिए थी। अन्य कई दलीलें भी दी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद विज्ञापन में अनियमितता के आरोपों को नहीं माना। कहा कि जब विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता के साथ अधिमान्य योग्यता का उल्लेख होता है तो इसका अर्थ केवल यह है कि समान अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों के बीच पीजी डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात है, यानी कि जो उसमें लिखा हुआ था, जो विज्ञप्ति में लिखा हुआ था वही बात मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी बात किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और न ही कोई इसमें बदलाव कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च योग्यता रखने वाला व्यक्ति स्वतः ही चयन का हकदार हो जाता है। जूनियर इंजीनियर के निलंबन पर लगाई अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर अंतरिम रोक लगा दी है। ये कोई अलग न्यूज है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगते सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई 2026 नियत की है।
ये जूनियर इंजीनियर के बारे में कोई अलग न्यूज़ है। हमारे से संबंधित न्यूज़ यही थी। ये न्यूज़ हमने जो पढ़ी है ये न्यूज़ हमारे से संबंधित थी। एनएचएम आयुष ऑफिसर और आयुष जो डॉक्टर का रिजल्ट आया है उससे संबंधित है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो विद्यार्थियों के मन में शंका है उसको दूर करने वाली ये न्यूज़ है। इस आधार पर आप जो विज्ञप्ति होती है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो विज्ञप्ति में होगा वही होगा। इसका मतलब है कि जो शंका आपके दिमाग में चल रही है सीट डिवाइडेशन को लेकर, वो कतई नहीं होगी। जो विज्ञापन में लिखा हुआ है वही क्लियर माना जाएगा। एक और न्यूज़ है, एक खुशखबरी तो ये हो गई। दूसरी खुशखबरी है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के डॉक्टर है वो अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन सकेंगे। ये दो न्यूज़ है। यानी कि आयुर्वेद के पहले क्या था, जो एफएसओ का एग्जाम होता था उसमें केवल और केवल जो एमबीबीएस डिग्रीधारी थे वही इसका एग्जाम दे सकते थे। अब यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी के डॉक्टर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन सकेंगे। देश भर के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और दंत चिकित्सकों को भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ पद के लिए अब योग्य माना जाएगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमलावर्धन राव की ओर से योग्यता में संशोधन संबंधी गजट है वो 28 मार्च 2025 को जारी किया गया था। लेकिन ये न्यूज़ है वो अब ज़्यादा चर्चा में है। उस समय किसी को ज़्यादा पता नहीं लगा था, लेकिन अब ये ज़्यादा न्यूज़ चर्चा में है। तो ये दो न्यूज़ है आपके लिए। एक तो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी डॉक्टर, दंत चिकित्सा डॉक्टर है वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन सकेंगे एमबीबीएस के साथ साथ। दूसरी न्यूज़ है कि चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद अभ्यर्थी विज्ञापन को चुनौती नहीं दे सकता। ये हाईकोर्ट का निर्णय है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जो राजस्थान एनएचएम आयुष ऑफिसर में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उनके मन में शंका थी सीट डिवाइडेशन को लेकर कि सीट डिवाइड की जाएगी, विज्ञप्ति को चेंज किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ आपके सामने है, क्लियर हो गया है। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, एनएचएम आयुष ऑफिसर से संबंधित और कोई भी न्यूज़ होगी, फाइनल मेरिट क्या जाएगी, उन सभी के बारे में और कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।